हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एलवीडीएस सेक्शन किस तरह से काम करता है। इस सेक्शन को हम तब चेक करेंगे जब हमारे पास वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम हो, एक्सटर्नल डिस्प्ले ओके हो और इंटरनल डिस्प्ले ना आ रही हो। सबसे पहले हम स्क्रीन रिप्लेस करके देखेंगे, उसके बाद हम एलवीडीएस केबल रिप्लेस करके देखेंगे। अगर इसके बाद भी फॉल्ट रिजोल्व नहीं हो रहा तो फिर हम मदरबोर्ड पे काम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मदरबोर्ड के पार्ट नंबर से उसका स्कीमेटिक डाउनलोड करेंगे। फिर देखेंगे ये एलवीडीएस कनेक्टर कितनी पिन का है। ये 30 पिन का भी होता है, 40 पिन का भी होता है। फिर कनेक्टर की पिन डिटेल चेक करेंगे। वहाँ पे हमें एक पिन पे 19 वोल्ट मिलेगा, एक पिन हमें वेब कैम की सप्लाई के लिए मिलेगी, एक एलवीडीएस पीडब्ल्यू मिलेगा, एक बीएल इनेबल मिलेगा, 2 पिन हमें माइक के लिए मिलेंगे, माइक का डाटा, माइक का क्लॉक। फिर हमें डाटा पॉजिटिव डाटा नेगेटिव इस तरह से मिलेगा। फिर हमें इस सेक्शन के लिए स्पेशली डाटा और क्लॉक की 2 लाइनें मिलेंगी। एक 3.3 वोल्ट की वीएस मिलेगी और एक एलसीडी वीसीसी मिलेगी। अगर ये सप्लाई हमें मिल रही है तो फिर हमें ये डाटा और क्लॉक चेक करना पड़ेगा। इसको हम डीएसओ या सीआरओ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद ही हम कंफर्म हो सकते हैं ये सेक्शन प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस सेक्शन का डाटा पॉजिटिव नेगेटिव डाटा क्लॉक ये हमारा या तो जीएमसीएच से कनेक्टेड हो या पीसीएस से या सीपीयू से, एसओसी स्ट्रक्चर जो आजकल आ रहा है, या ग्राफिक कार्ड से। स्टेप बाय स्टेप हमें सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं और हम इनका जो इम्पीडेंस होता है डाटा प्लस डाटा माइनस का आसपास सेम ही होता है। इसको इम्पीडेंस मोड पे भी चेक करके देखेंगे हम। और इस कनेक्टर के पास ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, कोई फंगस ना हो, कार्बन ना हो, रस्टिंग ना हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए वहाँ पे। अगर यहाँ पे जो ये सप्लाई होनी चाहिए सप्लाई पूरी है और डाटा पॉजिटिव नेगेटिव में प्रॉब्लम है तो फिर इस सेक्शन में प्रॉब्लम है। इसमें आपके जीएमसीएच, पीएससीएच या एसओसी स्ट्रक्चर या ग्राफिक इस सेक्शन में प्रॉब्लम है। ये ट्रैक की कंटिन्यूटी देख सकते हैं हम यहाँ से यहाँ तक। इस सेक्शन को आप तभी चेक कर सकते हैं जब आपको डीपली नॉलेज होगी, नहीं तो आप इसको चेक नहीं कर पाएंगे। आप वोल्टेज लेवल पे चेक कर सकते हैं, लेकिन ये डाटा और क्लॉक के लेवल पे आपको चेक करने के लिए थोड़ी डेप्थ में नॉलेज होनी ज़रूरी है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे तो फॉल्ट हमें मिल ही जाएगा एग्जैक्ट किस वजह से फॉल्ट है। जब वाइट डिस्प्ले का इशू होता है तो ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई ये इनमें से कहीं पे मिस मिलेगी। और जब डिम डिस्प्ले का केस होता है तो ये पावर एसआरसी ये है ना, ये आपका नाम कुछ भी होगा, वीवैट होगा, कुछ भी होगा, लेकिन ये 19 वोल्ट का इशू होता है ये। इसलिए आप जब भी वाइट डिस्प्ले का, डिम डिस्प्ले का या आपकी स्क्रीन फ्लिकरिंग का इस तरह का इशू होगा तो आप इस सेक्शन को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इस लैपटॉप या डेस्कटॉप रिपेयरिंग की लाइन में आपके पास पेशेंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक एक केस को सोल्व करने में कई बार तो 3-3, 4-4 आवर लग जाते हैं। इसलिए आपका पेशेंस बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी आपके पास इस तरह के फॉल्ट आते हैं स्टेप बाय स्टेप आप चेक करेंगे और डेप्थ में जाते चले जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट फॉल्ट मिल ही जाएगा। अगर आपको वीडियो सही लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।